हेलो गाइस, तो हम लोग मिल रहे हैं पार्ट 2 में 2018 MHCET का क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस कर रहे थे। 65 क्वेश्चन तक ऑलरेडी मैं डिस्कस करा चुका हूं, तो जिसको 51 से 65 क्वेश्चन देखने हैं वो पार्ट 1 देख सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 66। तो देखो क्वेश्चन रिफ्लेक्ट हो गया आपके वहाँ। क्वेश्चन बोल रहा है विच कार्बन एटम ऑफ डीऑक्सीराइबोज शुगर इन DNA डज नॉट कंटेन COH बॉन्ड। ठीक है, डीऑक्सीराइबोज शुगर में कौन से कार्बन एटम में COH बॉन्ड नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो स्ट्रक्चर क्या होता है? इट इज़ अ पेंटोज टाइप ऑफ थिंग। पेंटोज का मतलब क्या होता है? इट हैज़ 5 कार्बन। देखो, एक कार्बन, 2 कार्बन, इसको C1 बोलते हैं, C2, 3, 4 और एक कार्बन और होता है जो यहाँ पर होता है CH2OH। ठीक है, तो अगर इसको बनाना चाहें अच्छे तरीके से, OH हो गया, H हो गया, यहाँ पर दोनों जगह HH होता है, यहाँ पर H हो गया और यहाँ OH हो गया। ठीक है, तो इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है बायोमोलिक्यूल्स के अंदर, हम लोगों ने डिस्कस करा हुआ है और आप लोगों ने भी देखा होगा। तो ये आपका इसका स्ट्रक्चर है। अब आपसे बोल रहा है ऑप्शन क्या क्या है? C5, C3, C2 एंड C1, 4 ऑप्शन है। तो दिस इज फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन एंड फोर्थ कार्बन, और ये होता है आपका 5th कार्बन। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कार्बन मार्क कर लिए कि कौन कौन से होते हैं। तो अब आपसे बोल रहे हैं किसके अंदर COH बॉन्ड नहीं है। तो चलो चेक करते हैं। C5 के अंदर देखो COH, तो बिल्कुल इसके अंदर प्रेजेंट है। C3 ये है, तो C3 में देखो COH बॉन्ड प्रेजेंट है बिल्कुल। C2 ये है, तो यस, तो C2 विल बी द आंसर, क्योंकि C2 में CH और CH बॉन्ड है। क्वेश्चन में बोल रहे हैं COH बॉन्ड होना चाहिए किसमें, या किसमें COH बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। तो डेफिनेटली C2 दिख रहा है, C2 में CH और CH बॉन्ड प्रेजेंट है, COH बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? C2। C1 भी चेक कर लो, देखो C1 में भी COH बॉन्ड प्रेजेंट है, मतलब इसमें COH बॉन्ड प्रेजेंट है एंड C2 में COH बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि किस कार्बन में COH बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, तो डेफिनेटली आंसर क्या हो जाएगा? C2। अच्छा, बाय द वे C4 भी होता तो C4 चेक करो। यस, C4 में यहाँ पर होता है हाइड्रोजन, तो यस C4 में देखोगे आप C बॉन्ड है और CH बॉन्ड है। C4 में कौन कौन से बॉन्ड है? CC बॉन्ड एंड CH बॉन्ड। तो C4 भी आंसर हो सकता था अगर C4 ऑप्शन में दिया होता तो, क्योंकि C4 में भी COH बॉन्ड नहीं होता, CC एंड CH बॉन्ड होता है। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बस सिंपल सा क्वेश्चन है, बस इसमें मेन थिंग है आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपका 66 का आंसर हो जाएगा गाइस C2, डेट इज ऑप्शन C। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 67 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड एस्टेरिफिकेशन। तो गाइस देखो, अलग अलग टाइप के एसिड्स दे रखे हैं और बोल रहा है सबसे रिएक्टिव कौन होगा स्टेरिफिकेशन के लिए। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, स्टेरिक हिंड्रेंस चेक कर लो। स्टेरिक हिंड्रेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। ठीक है, रिएक्टिविटी जितना कम स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, उतनी रिएक्टिविटी क्या होगी? ज़्यादा होगी, और ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा तो रिएक्टिविटी क्या होगी? काफ़ी कम होगी। तो साफ साफ दिख रहा है हमें, जो थर्ड प्रोपेनोइक एसिड है उसका स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम है। देख लो ना, आपका दिख रहा है ना स्टेरिक हिंड्रेंस, तो क्वेश्चन में आप लोग बहुत इजीली देख सकते हैं। फर्स्ट A, B और D में उसके एसिड के चारों तरफ ग्रुप जुड़ा हुआ है, पर C के अंदर केवल स्ट्रेट चेन है। प्रोपेनोइक एसिड में ये दे रखा है आपको ऑप्शन C। ठीक है, तो इसके अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, तो इसलिए इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी? सबसे ज़्यादा होगी। स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है स्टेरिक हिंड्रेंस कम, रिएक्टिविटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। यही बोल रहे हैं आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोस्ट रिएक्टिव। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन हो जाएगा? आपका ऑप्शन C हो जाएगा, डेट इज प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा, क्योंकि इसका स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम है। ठीक है, तो 67 का C। ओके, 68 का क्या हो जाएगा? 68 डायरेक्टली स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। मोलैरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 1 dm क्यूब ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये तो A हो गया डायरेक्टली 68 का। ठीक है, डायरेक्टली मोलैरिटी की डेफिनेशन पूछी जा रही है। तो मोलैरिटी क्या होती है? अभी हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किया था पीछे। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 dm क्यूब या फिर 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, 69 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा है? साइट्रिक एसिड, आपका मेलोनिक एसिड, आपका सक्सिनिक एसिड या फिर मैलिक एसिड। ठीक है, तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब एक ऐसा एसिड जिसके पास 3 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जुड़े हैं। कौन सा क्वेश्चन है? 69 क्वेश्चन। ठीक है, तो साइट्रिक एसिड होता है आंसर COH, CH2, COOH, OH, CH2, COS। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द साइट्रिक एसिड, जिसके अंदर देख रहे हो आप लोग 3 एसिड ग्रुप जुड़े हैं। दैट्स वाई इट इज नोन एज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 69 का A हो जाएगा, साइट्रिक एसिड। ठीक है, मेलोनिक एसिड बनाना चाहते हो तो मेलोनिक एसिड इज द डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज द मेलोनिक एसिड। एंड सक्सिनिक एसिड बनाना चाहते हो तो दिस इज द सक्सिनिक एसिड। ठीक है,
तो सक्सीनिक एसिड एंड मेलोनिक एसिड दोनों ही क्या आपके डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है आपका। इनफैक्ट मैलिक एसिड भी डाइकार्बोनिक एसिड है, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। मैलिक एसिड के अंदर भी क्या होंगे, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जुड़े होंगे। इन सिंपल, जहाँ पर 3 कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़े होते हैं उसको ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बोला जाता है, जहाँ 2 जो जुड़े होते हैं उनको डाइकार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स कहा जाता है। ठीक है गाइस, तो आपका आंसर हो जाएगा ए, तो 69 का ए। ठीक है, आप लोग वीडियो पॉज करके क्वेश्चन भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली जिसने ट्राई कर लिया वो तो वीडियो सॉल्यूशन देख ले, जिसने नहीं ट्राई करा है तो एटलीस्ट क्वेश्चन वीडियो पॉज करके क्वेश्चन ट्राई कर लो। इसलिए मैंने क्वेश्चन लिखे हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 क्या बोलता है, व्हाट इज द नंबर ऑफ डोनर एटम इन डाइमिथाइल ग्लाइकोजिमेटो तो डाइमिथाइल ग्लाइकोजिमेटो को हम DMG बोलते हैं। ठीक है, तो डाइमिथाइल ऑक्सीमेटो को क्या बोला जाता है गाइस, DMG कहा जाता है। इसका स्ट्रक्चर पहले समझ लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, CH3 CnC CH3 डबल बॉन्ड N, और यहाँ होता है OH और यहाँ होता है O माइनस। ठीक है, तो डेफिनेटली कितने डोनर एटम्स हैं यहाँ पर। एक बात कंफ्यूज भी हो जाता है बच्चा, तो हमें पता है नाइट्रोजन एक डोनर है, एक दूसरा नाइट्रोजन है। कभी कभी बच्चा कंफ्यूज होता है कि ये ऑक्सीजन भी डोनेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन देखो 3 भी दे रखा है क्या, यस बिल्कुल, ऑप्शन C भी दे रखा है। तो अगर जिसको स्ट्रक्चर पता भी होता है, इसमें बहुत ही खास चीज़ है, इंपॉर्टेंट है। इसमें इंपॉर्टेंट इसलिए जिसमें स्ट्रक्चर गिवन भी होता है कि भाई 1 2 3, कभी कभी इसको बच्चा 3 आंसर बोल देता है, पर होता क्या है गाइस, ये जो ऊपर वाला होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ चला जाता है, तो इसलिए केवल आंसर कितना होगा 2। कैसे, क्या करो, इसको उल्टा बनाओ। सबसे पहले उल्टा बना देते हैं, चलो मिरर इमेज। ठीक है, इसकी मिरर इमेज बना दी और इनको उल्टा कर दो। इनको उल्टा कर देते हैं, मतलब इस OH को यहाँ ऊपर लिख देते हैं और इस O को नीचे लिख देते हैं। तो देखो यहाँ होगा क्या, यहाँ पर आपको एक बहुत ही स्पेशल चीज़ दिख रही होगी, अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे। इस OH को बड़ा कर दिया, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी और यहाँ पर O इस वाले OH के साथ क्या बना देगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देगा। समझ लो, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है इस वाले OH की इस O के साथ और इस वाले O की यहाँ वाले OH के साथ, जिसकी वजह से ये O क्या करता है, सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट नहीं करता है। तो इसलिए डोनर केवल कितना है, 2 नाइट्रोजन डोनर है। तो आंसर क्या रहेगा हमारा, 2 ही रहेगा, मतलब 70 का आंसर हो जाएगा B। ठीक है, तो हमारा B हो गया, क्लियर हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। ठीक है, 71 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन विच सब्सटेंस डज नाइट्रोजन एग्जिबिट लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। नाइट्रोजन गैस में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, इसका 0, यहाँ लिख देता हूँ डायरेक्टली। अमोनिया NH3 के अंदर क्या होगा, NH3 के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, देख लो, X -3 +3 = 0, हाइड्रोजन का +1, तो X -3 आ गया। और नाइट्रस ऑक्साइड का मतलब क्या होता है, N2O होता है। तो N2O के अंदर क्या होगा, 2X -2 = 0, तो X = क्या आ गया, +1 आ गया। और लास्ट क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड मतलब NO में मतलब X -2 = 0 हो गया, तो X क्या आ गया, +2 आ गया। तो देखो इसमें 0 है, इसमें -3 है, इसमें +1 है और इसमें क्या है, +2 है। तो आपसे बोल रहा है सबसे लोएस्ट इसके अंदर है, तो लोएस्ट दिख रहा है +2 +1 -3। भाई -3 तो सबसे कम होता है इनमें से, नंबरिंग तो आती होगी सबको। तो आंसर क्या हो जाएगा इस अमोनिया, तो 71 का हो जाएगा B आंसर। ठीक है, अमोनिया। ओके, नाउ 72 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड एडिशन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन साइनेट। तो 72 क्वेश्चन क्या बोलेगा, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव HCN का कौन होगा। तो अगेन सेम क्वेश्चन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है इसमें, है ना। और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए भी सेम कॉन्सेप्ट है, जितना ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा उतनी रिएक्टिविटी कम होगी। स्टेरिक हिंड्रेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का काफ़ी बार एग्जाम में पूछा आता है। तो देख लो स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज़्यादा, अगर ऑप्शन बनाता हूँ मैं, सपोज एसीटोन क्या होगा, CH3CO CH3 ए ऑप्शन। बी हो गया फॉर्मेल्डिहाइड HCOH। ठीक है, सी ऑप्शन हो गया एसिटाल्डिहाइड इज CH3COH। और डी हो गया आपका डाईइथाइल कीटोन मतलब CH3CH2 CO CH2 CH3। तो ये आपका हो गया डाईइथाइल कीटोन। तो देख लो CO के अक्रॉस क्या बोल रहा है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होगा, रिएक्टिविटी ज़्यादा कब होगी, जब स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होगा, कम होगा। इन्वर्सली का रिलेशन का मतलब ये होता है। तो ज़्यादा रिएक्टिव मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो देख लो CO के अक्रॉस स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम किस में है, तो दिख रहा है साफ साफ B में है। यहाँ पर 2 CH3 बल्कि ग्रुप जुड़ा है, यहाँ पर 1 CH3 यहाँ पर और बल्कि ग्रुप जुड़ा है। अगर बाय द वे इसका ऑर्डर देखना हो कि रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा B के बाद कौन होगा गाइस, C,
सी के बाद होगा आपका ए और ए के बाद होगा आपका डी। ठीक है, अगर बाय द वे क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया था, 4 ऑप्शन दिए होते, आपसे बोला जाता है कि इसमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताओ, तो देख लो सबसे लेस बल्कि ग्रुप यहीं पर है, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है तो रिएक्टिविटी क्या है, मोर है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। लेस बल्कि ग्रुप है, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है तो ज़्यादा रिएक्टिव है। फिर ये होगा क्योंकि यहाँ पर एक तरफ CH3 है एक तरफ H है। फिर ये होगा क्योंकि यहाँ दोनों तरफ CH3 और फिर ये होगा क्योंकि यहाँ पर दोनों तरफ C2H5 C2H5 है। तो ये आपका रिएक्टिविटी का ऑर्डर जाएगा, B इज मोर रिएक्टिव देन C देन A देन D। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो इस फॉर्म में भी पूछा जा सकता है और इस फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, खासतौर से ये वाला फॉर्म पूछ लिया तो ये वाला फॉर्म ध्यान रखेंगे, याद नहीं रखेंगे, डायरेक्ट ये ध्यान रखना जितना ज़्यादा बल्कि ग्रुप होगा रिएक्टिविटी उतनी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 72 हो गया हमारा। 73 बोलता है द मोस्ट बेसिक हाइड्रोक्साइड फ्रॉम फॉलोइंग इज, आपको ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से बोल रहा है इनमें सबसे बेसिक हाइड्रोक्साइड कौन सी होगी, PR, ठीक है, सारे लेंथेनॉइड लग रहे हैं मुझे, 73, ठीक है, यस सारे ये लेंथेनॉइड है, HOOH होल थ्राइस और ये लेंथेनम है पहला। ठीक है, इनको अरेंज कर लेते हैं। इसका एटॉमिक नंबर दे रखा है 57, इसका दे रखा है 67, इसका दे रखा है 62 एंड इसका दे रखा है 59। तो डेफिनेटली अगर इसको अरेंज करेंगे तो LA लेंथेनम आएगा, लेंथेनम के बाद आएगा PR के बाद आएगा SM और SM के बाद आएगा HO। ठीक है, ये इसका ऑर्डर रहेगा। लेंथेनॉइड्स हैं सारे के सारे। लेंथेनॉइड्स के अंदर हमें पता है, लेंथेनॉइड्स हैं सारे के सारे। लेंथेनॉइड्स के अंदर हम लोग को पता है जैसे जैसा एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है, एटॉमिक नंबर क्या करता है, जैसे जैसे इंक्रीज करता है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपसे क्या होती है बेसिक हाइड्रोक्साइड होती है, बेसिसिटी होती है, वो क्या करती है, डिक्रीज करती है। ठीक है, बेसिसिटी क्या कर जाती है, बेसिसिटी डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, तो ये बस सीधा सा लॉजिक है, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो बेसिसिटी घटेगी। तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा, क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं द मोस्ट बेसिक, तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा, जिसका एटॉमिक नंबर सबसे कम होगा। ठीक है, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो बेसिसिटी घटेगी, तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा, जिसका एटॉमिक नंबर कम होगा। तो सबसे ज़्यादा कम एटॉमिक नंबर किसका है, लेंथेनम का है। तो आंसर क्या हो जाएगा, लेंथेनम का हाइड्रोक्साइड, दैट इज ऑप्शन डी। तो गाइस 73 का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, ओके, 73 का आंसर हो गया डी। ओके, नाउ नेक्स्ट 74। ठीक है, 74 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ डेंसिटी। ठीक है, तो डेंसिटी की क्या बोल रहा है आपको, SI यूनिट बताओ क्या होगी। तो डेंसिटी की SI यूनिट, यहाँ पर गलती कर सकता है बच्चा, 74 के अंदर बच्चा गलती कर सकता है डायरेक्टली ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, बहुत बार सुनता है डेंसिटी की यूनिट A लगा सकता है, पर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज बेटा CGS यूनिट। ठीक है, SI यूनिट क्या होगी, हमेशा किलोग्राम में चलती है, MKS किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो जाएगी। ठीक है, दिस इज योर SI यूनिट। तो आंसर क्या है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, C। तो आपका 74 का आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। ठीक है, गलती मत करना, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज द CGS यूनिट। ओके, तो नेक्स्ट इज, एक मिनट, 70 कितने हो गए, 70, एक मिनट, ओके 74 हो गया हमारा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 75 क्वेश्चन। तो 75 क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट अंडरगो हेलोफॉर्म रिएक्शन। 75 में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट अंडरगो हेलोफॉर्म। तो पहले मैं बना देता हूँ आपके लिए, हेलोफॉर्म रिएक्शन कौन नहीं देगा, है ना। C ऑप्शन है, CH2H5, CHOH, C2H5, CH3CO, C2H5। ठीक है, तो हेलोफॉर्म की सबसे पहले रिएक्शन आप लोग को कंडीशन पता है, हेलोफॉर्म कौन देता है गाइस, बहुत सिंपल सी ट्रिक है। देखो C डबल बॉन्ड वो दिख जाए और इसके एक तरफ, या तो इस तरफ या तो इस तरफ, किसी भी एक तरफ क्या दिखना चाहिए, CH3 दिखना चाहिए। अगर C डबल बॉन्ड हो के एक साइड CH3 होगा मतलब हेलोफॉर्म होगा। तो चेक कर लेते हैं, देखो यहाँ CH3 है मतलब ये तो देगा, और C डबल बॉन्ड हो यहाँ भी दिख रहा है, एक तरफ CH3 दिख रहा है, ये तो देगा, मतलब B और C तो देगा। आपसे पूछ रहे हैं इनमें से कौन नहीं देगा, है ना। अब बचता है ये दोनों, तो ये दोनों में एल्कोहल है, तो एल्कोहल तो डायरेक्टली तो यहाँ पे पहली बार C डबल बॉन्ड O है ही नहीं, तो क्या करो, देखो क्या ये C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो सकता है। तो हमें पता है हाँ
हो सकते हैं क्योंकि इनका ऑक्सीडेशन हो सकता है। तो इसका ऑक्सीडेशन करो तो क्या हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा गाइस C2H5 C डबल बॉन्ड O C2H5। ठीक है, तो डायरेक्टली ऑक्सीडेशन कर देंगे, COH किस में कन्वर्ट हो जाता है, C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखेंगे ऑक्सीडेशन कर दिया C डबल बॉन्ड O के, दोनों तरफ CH3 है, बिल्कुल है, एक तरफ होना चाहिए, दोनों तरफ हो तो बहुत बढ़िया, ये भी देगा। यहाँ पर देखो जरा C डबल बॉन्ड O के ना तो इस तरफ CH3 है ना तो इस तरफ CH3 है, मतलब ये आइडोफॉर्म रिएक्शन या फिर हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा, तो डेफिनेटली ये भी नहीं देगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, बाकी सारे ये हेलोफॉर्म रिएक्शन दे रहे हैं, तो 75 का आंसर हो जाएगा गाइस सी। ठीक है, ओके। नाउ 76 क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 2 moles ऑफ आइडियल गैस एक्सपेंड्स, क्या क्वेश्चन बोल रहा है, 2 मोल ऑफ आइडियल गैस, नंबर ऑफ मोल्स टू एक्सपेंड अ वॉल्यूम फ्रॉम V1 दे दिया 10 dm³ एंड V2 दे दिया 2 m³। ओके, ध्यान रखना है यूनिट क्या है, dm³ में यूनिट है या m³ में यूनिट है। सबसे पहली चीज़, टेम्परेचर दे दिया 300 केल्विन, प्रेशर दे दिया है आपको 101.3 किलो पास्कल। ठीक है, आपको पूछा जा रहा है वर्क डन कितना होगा, ये क्वेश्चन के अंदर आपको पूछ रहा है, और बाकी सारी चीज़ें गिवन है। ठीक है, अभी सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखना, 1 dm³ इज इक्वल्स टू 1/1000 m³। ठीक है, एक कन्वर्जन, इसको नोट कर लेना सब जने, काफ़ी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है जो यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। तो इसको m³ में कन्वर्ट कर सकते हो, तो 10 डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा, 1000 करना पड़ेगा, तो 0.01 m³ हो गया। ठीक है, क्योंकि जब सॉल्व करोगे तो दोनों वॉल्यूम किस में होना चाहिए, सेम यूनिट में होना चाहिए ना, तो मैंने dm³ और m³ में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब बस फॉर्मूला लगा दो, तो वर्क डन कितना होता है गाइस, P इंटू डेल्टा वी होता है, P आपको गिवन है 101.3 इंटू डेल्टा वी कितना हो जाएगा, V2 माइनस V1, 2 माइनस 0.01 ये हो जाएगा। तो ये नियरली इक्वल टू देखो 1.9 समथिंग आएगा, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे W हो जाएगा। ठीक है, W हो जाएगा, मतलब ये आपको 201 के अराउंड ही दिख रहा है, कितना आएगा 201.6 किलो पास्कल। इसकी यूनिट क्या है, किलो पास्कल है, और इसकी यूनिट क्या रहेगी, तो इसकी m³है, इसकी m³, है तो इसकी भी क्या होगी m³, तो ये आएगा किलो पास्कल m³। ठीक है, तो आपका हो जाएगा -201.6 किलो पास्कल m³ आंसर। अच्छा, पर यहाँ पर किलो जूल्स में गिवन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसी को हम क्या बोलते हैं, किलो जूल्स बोलते हैं, तो डायरेक्टली आंसर यही रहेगा 201.6 किलो जूल माइनस का, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। ठीक है, तो 76 का ए। ठीक है, ध्यान रखना फॉर्मूला एक तो W इक्वल्स टू P डेल्टा वी, और डेल्टा वी यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है, इस डेसीमीटर³ को m³ में कन्वर्ट करना, डायरेक्टली सॉल्व करोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यूनिट अलग है, एक dm³ में, एक m³में। ठीक है, कन्वर्ट कैसे करते हैं, लिख दिया, एक dm³ इज इक्वल्स टू 1/1000 m³। ठीक, ओके, ठीक है, तो आपका क्या हो गया, 76 का हो गया ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड शॉर्टकी इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व। तो शॉर्टकी इफेक्ट किसमें ऑब्जर्व नहीं होता, शॉर्टकी इफेक्ट जनरली किसके अंदर होता है, आयनिक कंपाउंड्स के अंदर। ठीक है, NaCl, KCl, CHCl इज द आयनिक कंपाउंड, तो ए आंसर हो जाएगा 77 का ZnS। ठीक है, तो शॉर्टकी इफेक्ट आयनिक्स के अंदर थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है, ZnS के अंदर थोड़ा कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है ना, तो 77 का ए। ओके, 78, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ ऑटो पायरोलिसिस ऑफ वाटर। वाटर का ऑटो पायरोलिसिस कर दोगे तो मतलब पानी के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या मिलता है आपको, H3O पॉजिटिव और OH माइनस मिलता है। तो ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है, H3O पॉजिटिव OH माइनस, यस, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये तो सिंपल सी रिएक्शन है, बुक में आपने बहुत बार देखी होगी। ठीक है, तो 78 का हो जाएगा इस सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 79, बॉक्साइट द ओर ऑफ एल्यूमिनियम इज प्यूरिफाइड बाय विच प्रोसेस। ठीक है, बॉक्साइट को हम किससे क्या करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं। तो बॉक्साइट को प्यूरिफाई करने के 2 प्रोसेस होते हैं, एक हॉल्स प्रोसेस होता है, एक बेयर्स प्रोसेस होता है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शंस में क्या दे रखे हैं, 2 प्रोसेस हैं बॉक्साइट को प्यूरिफाई करने के। क्वेश्चन नंबर 79, हुप्स प्रोसेस, हॉल्स, मॉन्स एंड लिक्विफेक्शन, तो हॉल्स हमारा आंसर हो जाएगा। अगर बाय द वे बेयर्स भी होता तो बेयर इज ऑल्सो यूज टू प्यूरिफाई द बॉक्साइट द ओर ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, तो फिलहाल हॉल्स प्रोसेस ऑप्शन में गिवन है, तो 79 का हो जाएगा बी। ठीक है, तो 79 का आंसर क्या हो जाएगा, इस बी हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 क्या बोलता है, फिनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिनॉल होगा इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, रिएक्ट विथ क्लोरोफॉर्म CHCl3 टू फॉर्म सैलिसल्डिहाइड, सैलिसल्डिहाइड बना देता है OH CHO, इसको हम सैलिसल्डिहाइड बोलते हैं।
द रिएक्शन इज नोन एज द, बहुत ही बेसिक सी रिएक्शन है, रीमन टीमन रिएक्शन, है ना। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन के अंदर हमने डिस्कस करी है और आप सभी को पता होगा इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, रीमन टीमन रिएक्शन बोल देते हैं, सैलिसिलिटी जिसमें बनता है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा इसका, बी हो जाएगा, तो 80 का बी हो गया, ठीक है। ओके, तो इस पार्ट के अंदर हम इतने क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, लास्ट 20 क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।